नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज में रिया। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इन दिनों वायरस की चपेट में वायरल फीवर काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की सलाह पर ही दवा का सेवन करना चाहिए। आइए हम जानते हैं डॉक्टर एस.के. पाठक से किस प्रकार का बचाव इस वायरल फीवर में जरूरी है। मैं डॉक्टर एस.के. पाठक, प्रीति जी हॉस्पिटल अस्सी वाराणसी एवं रामनगर से सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। और आजकल महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि हर घर में कोई न कोई बीमार चल रहा है और फीवर के कारण खासकर बुखार तो काफी तगड़ा बुखार आ रहा है, जिसमें टेम्परेचर देखा जाए तो 102 103 तक पहुंच जा रहा है और लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम आप लोग को सुझाव देंगे कि अगर बुखार है तो घबराएं नहीं। खासकर इस मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कई सारी बीमारियां भी फैली होती है जिसमें बुखार होने के कारण हो सकते हैं, क्योंकि वायरस भी एक मुख्य कारण बन जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको जो बुखार आ रहा है इसका कारण क्या है। इसके लिए हम लोग पायरेक्सिया फर्नोलोजिन करके जब इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं तो उसमें ये सारे पैनल्स का जांच करते हैं। खासकर इसमें सीबीसी होती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के साथ साथ और भी ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, सीआरपी लेवल देखते हैं। इससे हमें पता लग सकता है कि आपका बुखार किस टाइप का है, क्यों है, कैसे है। अगर हमें बुखार का कोई विशेष कारण नहीं पता चलता है तो जनरली ये वायरस के हो सकते हैं। इसके लिए वायरल कल्चर कराना पड़ता है, थोड़ा स्पेशल टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में नहीं है कि सारे टेस्ट करा सकें तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब आपके दे रहे हैं, पहले उनसे सलाह लीजिए। ये दवाइयाँ चूंकि आप ऐसा देखा गया कि लोग मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं और बाद में बहुत खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं दवाओं का साइड इफेक्ट के कारण। तो आपको एक चिकित्सक, योग चिकित्सक से ही दवा लेना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे देखा गया कि कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो गलियों में बैठे हुए हैं, खासकर जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इस बीमारी के प्रति, वो उल्टी सीधी दवाइयां भी दे सकते हैं। तो उससे बचना बहुत जरूरी है और आपको एक उचित डॉक्टर, एक डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं तो हो सकता है खतरनाक हो और जानलेवा भी हो सकता है। इसमें आपका प्लेटलेट देखना बहुत जरूरी होता है, समय समय प्लेटलेट चेक करना बहुत जरूरी है। प्लेटलेट अगर आपका डाउन हो रहा है, फॉल हो रहा है तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। आपको नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख होता है, इसके नीचे अगर जा रहा है तो हो सकता है कि सिग्नल वेरिएशन के कारण ऐसा थोड़ा डाउन हो। लेकिन अगर 1 लाख के नीचे जा रहा है तो ये बड़ी का चिंता की विषय है, और 50,000 के नीचे जा रहा है तो ये तुरंत इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि घर पे अगर आप टेस्ट करा लेते हैं तो ठीक है, जानकारी आपको मिल जाती है, डॉक्टर अच्छी सलाह देते हैं। नहीं तो आप घर पर रेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है और इसमें पैरासिटामोल सिंपल दवाइयां हैं उसको लेना है। कुछ मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा आपको लग रहा है कि डॉक्टर सोच रहा है कि नहीं इसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुकी है, अक्सर हर वायरल फीवर के बाद बैक्टीरिया का इन्फेक्शन खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। चूंकि इम्यूनिटी वायरस के कारण डाउन हो जाती है तो बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है, तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। लेकिन जब तक ये पक्का प्रूफ ना हो कि आपका ये एंटीबायोटिक देना जरूरी है। इसमें फ्लूइड हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितना हो सके लिक्विड सेमी सॉलिड चीजों का लेते रहें। जितना अच्छा पानी आप ले रहे हैं, जितने साल्टेड पानी ले रहे हैं, जितना मिनरल वाटर्स ले रहे हैं, वो आपके लिए काफी लाभप्रद होता है। अगर हाई ग्रेड फीवर है तो आपको कोल्ड स्पंजिंग की जरूरत पड़ती है, ऊपर आप घर पे कर सकते हैं, पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी फीवर नहीं उतरता तो कुछ इंजेक्शन और दवाइयां दी जाती है जो डॉक्टर की देखरेख में ही दी जाती है। तो आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखना है कि अगर आपको फीवर है तो फीवर की जांच कराएं, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करें और डॉक्टर की उचित सलाह पर लेते रहें। और खान पान में इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हमने बताया कि आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्टीविटामिन, एंटी मिनरल और अच्छे फ्रूट्स डाइट्स लेना जरूरी होता है, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहे। तो अपने प्लेटलेट को चेक करते रहें। कुछ प्लेटलेट बढ़ाने की दवाइयां भी होती हैं जिसको भी देना जरूरी हो जाता है जब आपको खासकर प्लेटलेट काफी डाउन हो जाता है। और कभी अगर प्लेटलेट अगर 30,000 35,000 के नीचे जा रहा है तो उसका प्लेटलेट चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक योग चिकित्सक के ही संदर्भ में इलाज करने की जरूरत है। कभी कभी इसके कारण चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, वायरल कफ स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट में कंजेशन से, खासकर अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, सीओपीडी पेशेंट, उसमें भी ये समस्या और एग्जर्वेट कर सकती है। खासकर डायबिटिक पेशेंट है उसमें एग्जर्वेट करती है। जिनको रीनल प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट काफी कमजोर है, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, बच्चों में भी प्रॉब्लम है। तो सभी से गुजारिश है कि अगर आपको ऐसे लक्षण है, हाई ग्रेड फीवर आ रहे हैं, तो इसकी जांच कराना जरूरी है। और जांच कराने के लिए एक चिकित्सक की जरूरत होती है। और आप सही देखरेख में करेंगे तो आप सुरक्षित और 100% इसका इलाज करा पाएंगे। इसी साथ नमस्कार, धन्यवाद।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहे द सोशल राइज।